लास्ट टाइम जो एग्जाम हुआ तो उसमें प्लाटून कमांडर के रूप पोस्ट पे अभी आपका पदस्थ होने वाले हैं, तो उनसे कुछ अनुभवी आप लोग सीख लीजिए कि भाई रिटर्न का कितना वेटेज होता है, फिजिकल की क्या एबिलिटी चाहिए। तो आपके मन में जो भी ऐसे प्रश्न हो उसको लेकर के किशन से आप अपना पर्सनल क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, आपको अभी इस तरह पे गाइड कर देंगे। किशन से मैं चाहूँगा किशन आप आ जाइए और अपना अनुभव थोड़ा बता दीजिए। हेलो एवरीवन। सबसे पहले तो मैं अर्जुना क्लास का धन्यवाद देता हूँ, जिनके मार्गदर्शन से मैंने ये अपना मुकाम हासिल किया है और आप लोग के सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। जैसा कि मेरा पिछला भर्ती हुआ था 2021 में, CGSI भर्ती 2021 में, जिसमें मुझे PC का पद मिला है। और अभी जो नया भर्ती आया है उसमें भी आप लोगों को पता होगा, सूबेदार, SI और PC, इन तीनों पदों के लिए CG पुलिस विभाग की ओर से भर्ती होता है। और आप लोग अभी उसकी तैयारी कर रहे हैं, मतलब आप लोग एक स्टेज सफलता की सीढ़ी की ओर एक स्टेज अपना कदम रख चुके हैं। ठीक है, तो मैं अपना जानकारी शेयर करना चाहूँगा कि मैं मेरा नाम किशन लाल सिदार है, मैं रायगढ़ ज़िले से हूँ, ग्राम धौरामाटा से। और इस जनवरी में देखिए आपको यही सीखने को मिलेगा कि सबसे पहले आप कोई भी पद अगर आप निकाल रहे हैं तो, या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको पहले ये मान के चलना चाहिए कि आप में होना चाहिए सेल्फ कॉन्फिडेंस। आप कोई भी एग्जाम तैयारी करो, आप ये मान के चलो कि आप एक पद ले रहे हो, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर आपके अंदर हाँ है, आप कर सकते हो, तभी होगा। पहले से अगर डिसाइड कर लिए ना, नहीं कर सकता, मतलब फिर वो आपको दिक्कत हो सकता है। और फिर दूसरा वही है, हर कोई आपको आके वही चीज़ बोलेगा, मैं भी कोई नया चीज़ नहीं बोलूँगा। जितना भी सेलेक्टेड बंदा जो भी आएगा आपके सामने, सब एक ही चीज़ बताएंगे कि आपको रखना है पेशेंस, मेहनत करना है और कंटिन्यूटी और डेडिकेशन। क्योंकि मेहनत के साथ आपको पेशेंस भी चाहिए और तभी परिणाम मिलता है। हो सकता है कई लोग का एक बार में हो जाए, कई लोगों को वक्त भी लगता है, लेकिन आपको चाहिए पेशेंस कोई भी एग्ज़ाम निकालने के लिए। और फिर सर का तो है ही गाइडेंस, आप लोग को हमेशा खड़े ही हैं। ठीक है। और इसके देखिए एग्ज़ाम के लिए वही है, आपको एक रणनीति तैयार करना ही पड़ेगा। प्री है, मेंस है और फिजिकल है, आपको पता ही है। और हर हर किसी का वेटेज है। आप ये मान के मत चलिए कि मैं सीधा मेंस में स्कोर करूंगा और प्री में ऐसे ही हो जाएगा। ऐसे नहीं है। कई जन देखिए पिछला भर्ती में जो मेंस में मुश्किल से पहुंचे थे, उन लोगों ने फिजिकल में अच्छा जंप किया, फिजिकल में उन लोग का नंबर अच्छा स्कोर आया, तो लोग अच्छे अच्छे पद मिला उन लोग को भी। तो आप लोग ये मान के चलिए कि प्री, मेंस, फिजिकल, इंटरव्यू चारों का वेटेज है। मेरा भी अनुमानित स्कोर बता रहा हूँ। मेरा जो पिछला मेंस था उसमें 350 करीब है। और फिजिकल मेरा थोड़ा सा मतलब तैयारी अच्छा था, मगर उस दिन के हिसाब से है, उसमें मेरा 132 आया। और इंटरव्यू थोड़ा ठीक गया था मेरा। मैं फिजिकल के लिए देखिए, आप लोग कई जन सवेरे जाते हैं और शाम को जाते हैं, तो आप लोग कोशिश करिए संडे वनडे में जो भी, अभी तो वार्म अप की तरह कीजिए, जो भी स्ट्रेचिंग स्ट्रेचिंग अपना चलेगा धीरे धीरे कंटिन्यू। और दिन में कोशिश करना कि आप लोग हो सके तो दिन में कोशिश करना, उससे क्या है इफेक्ट पड़ता है। और ग्राउंड भी चेंज करते रहना, जैसे कि मान के चलो आप यहाँ पुलिस ग्राउंड में कर रहे हो, तो कभी दूसरे ग्राउंड में भी जाओ। वो धीरे धीरे हैबिट करोगे तो होगा। और हम लोग के समय क्या है, पानी बरसात का दिन हो गया था अगस्त में। मैं बता रहा हूँ, मेरा इवेंट जो हाई जंप था, 3 अटेम्प्ट मिलता है, मेरा तीनों अटेम्प्ट में नहीं निकला पहला वाला। किस्मत मेरा यह था कि मैं पहला अटेम्प्ट में स्लिप हो गया था पानी के लिए, तो मैं क्लेम किया तो मेरे को एक और अटेम्प्ट मिला। उसके बाद मैं तीनों स्टेज को निकाला। तो पानी बरसात का भी दिन था और उसी में हम लोग को दौड़ाया है। मैं तो जूते में प्रैक्टिस करता, तो मैं फिर खाली पैर दौड़ा था। तो वहाँ सिंथेटिक ग्राउंड में होगा, सिंथेटिक ग्राउंड यहाँ है ना एक बिलासपुर में, वहाँ भी आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। रिटर्न का तो वेटेज है, क्योंकि देखिए पिछली बार का मैं बता रहा हूँ सर, मेंस में करीब करीब 5,000 लोग निकले थे, तो फिजिकल के लिए पहुँचे थे। 5,000 में समझ के चलिए 1,400 कैंडिडेट ही निकले हैं फिजिकल, और भी 96 क्वालिफाई करना है। तो 96 नंबर लाने में इतना चुनौती, तो समझ सकते हो फिजिकल किस लेवल का। तो अभी मान के चलिए 341 है ना, तो 1,700 के कुछ लेगा, मतलब वही 2,000 के करीब। तो 2,000 में समझ के चलिए क्या कितना कंपटीशन हो। पिछली बार समझ लिए 1,400 ही लोग निकाले हैं, तो एक अच्छा इसको मैं। और पिछली बार में ना, जहाँ तक मेरे को पता चला है, 50% लोग सिर्फ 96 निकाले हैं, वही 1,400 में, मतलब 600-700 लोग सिर्फ 96 लेके ही निकले हैं इंटरव्यू के लिए। जैसा कि आप सबके सामने किशन जी यहाँ उपस्थित हैं, और आप इनसे पहले बात तो ये सीख सकते हैं कि किशन जी पहले से एग्जाम निकाले हुए हैं प्लाटून कमांडर पोस्ट पे 2021 वैकेंसी में। फिर भी अगर वो बीच में आपके आकर के बैठ रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि यहाँ दो बेनिफिट है आपको। पहला कि उनको क्लास के साथ साथ अनुभव से आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा उनके साथ,
क्योंकि आपको कोई भी डाउट हुआ फिजिकल रिटर्न वगैरह को लेकर के आप पर्सनल पूछ सकते हैं कैसे व्यक्ति से जो फिजिकल ग्राउंड पे उतर करके उस चीज को अचीव किए हैं, जो रियल ग्राउंड पे उतर करके कोई पोस्ट हासिल किए हैं छत्तीसगढ़ के, है ना। क्योंकि छत्तीसगढ़ में इतने लोग फॉर्म भरते हैं, उसमें से सेलेक्ट होकर के भाई जाना 400 500 900 वैकेंसी कैटेगरीज में आना, मतलब छत्तीसगढ़ सबसे टॉप 1000 व्यक्तियों में से एक पर्सनालिटी आपके सामने उपस्थित है जो इतने ज्यादा क्वालिफाइड है। तो उनके अनुभव से आप सीख सकते हैं बहुत कुछ। देन उससे दूसरा कुछ सीखने का बात क्या है कि व्यक्ति जो खुद प्लाटून कमांडर निकाल चुका है वो फिर भी अगर आके क्लास में बैठ रहा है तो इससे आपको क्या सीखने मिलता है कि विद्या जो है वो निरंतर प्रोसेस है और आपको कभी रुकना नहीं है किसी एक पद पे बैठ करके। आपको नहीं कि मैं इस बहुत अच्छे पद पे हो गया अब मैं यही रुक जाऊं मेरी तरक्की हो गई। आपको हमेशा अपने से खुद का बेटर वर्जन बनाना है और खुद से खुद का बेस्ट वर्जन बनाना है, क्योंकि आपका रियल कंपटीशन खुद के साथ ही है। तो हर दिन अपने आप का एक बेटर वर्जन बनाइए, ज्ञान के हर दिन, ज्ञान की दुनिया में हर दिन कुछ नया ऐड कीजिए ताकि आप पिछले दिन से आज कुछ नया सीखे हैं ये आपके अंदर रहे। क्लियर हो गई बात।